तो दोस्तों इस समय की दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है ईरान से। एक खबर तो बहुत ही बड़ी है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरी खबर भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन वो हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी है और हमारे लिए चिंता का विषय है। देखिए अभी 2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी जिसको लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिकन नेवी द्वारा रिस्पॉन्ड करते हुए हुतियों के ऊपर एक अटैक किया गया, जिसमें उनकी न केवल 3 नौकाएं डुबाई गई बल्कि इन नौकाओं में बैठे कुल 10 हुती भी ऊपर चले जाते हैं। और जब से हुतियों द्वारा रेड सी में ये जो हरकतें की जा रही है, उसके बाद ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ मानी जा रही थी, क्योंकि उस समय तक ये लोग लगभग 20 व्यापारिक जहाजों के ऊपर अटैक कर चुके थे, जिसके लिए 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने सक्सेसफुली 24वें जहाज के ऊपर भी हमला कर दिया है। जी हाँ, अमेरिकन नेवी के रिटेलिएशन के तत्काल बाद ईरान का भी एक जंगी जहाज रेड सी में उतर जाता है और उसके बाद इन हुतियों का और हौसला बढ़ता है, जिसके बाद ये एक और व्यापारिक जहाज के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें ये लोग 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अटैक करते हैं। लेकिन अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि न तो किसी क्रू मेंबर को कोई प्रॉब्लम हुई और न ही जहाज को कोई ज्यादा क्षति हुई। लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि इनके खिलाफ कितने भी बड़े रिटेलिएशन आप कर दीजिए, जब तक ईरान की तरफ से इन्हें इनकार नहीं किया जाएगा तब तक ये अपने अटैक्स यूं ही जारी रखेंगे। और इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है कि हाँ, हुतियों के द्वारा एक और व्यापारिक जहाज पर इस तरह से अटैक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, ये बिल्कुल वैसी है कि डाकुओं के घर पर डाका डल गया। मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर एक भीषण हमला होता है, जिसमें रिपोर्ट जारी होने तक 103 लोग मारे जा चुके हैं और इसी के साथ साथ 175 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आप कासिम सुलेमानी को जरूर जानते होंगे। ये ईरान के टॉप लीडर थे और 2020 में एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी बताया जाता है और एक्चुअली अमेरिका द्वारा ही ये करवाया गया था। तो अब कल के दिन यानी 3 जनवरी जब इनकी चौथी बरसी थी, काफी सारे लोग इनकी कब्र के पास इकट्ठा हुए। इसी दौरान दोस्तों इस भीड़ में 2 बड़े विस्फोट होते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 103 लोग मारे जाते हैं और 175 की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं, जिससे कि शुरुआती तौर पर ईरान की तरफ से एक आतंकी हमला करार दिया है। और इससे भी बड़ी बात कि ये हमले तब हुए हैं जब ईरान के ही प्रॉक्सी हमास के नंबर 2 कमांडर साले अल अरूती की मौत हो जाती है बेरूत के अंदर एक ड्रोन अटैक में। तो जो ईरान के एक्सपर्ट्स हैं वो इन दोनों ही घटनाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसे आतंकी हमला करार दे रहे हैं। और इस आतंकी हमले के पीछे जो शक जताया जा रहा है इनकी तरफ से, उस शक के दायरे में इजराइल आता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि जिस ओर ये कब्रिस्तान था और जहां पर कासिम सुलेमानी की कब्र थी, जहां पर लोग इकट्ठा हुए और वहां पर विस्फोट हुए, उसी इलाके से जाने वाली सड़क पर कई सारे गैस कंटेनर्स भी जा रहे थे। और कुछ लोगों ने इस तरह की बातें बताई कि कई सारे गैस कंटेनर्स में विस्फोट हुए, तो संभवतः ये विस्फोट उसी से हुआ हो। हालांकि इन सभी बातों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इस वजह से कोई भी चीज पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। लेकिन अब चूंकि धमाके हो गए हैं, इस धमाके के पीछे कारण जो कुछ भी रहा हो, ईरान इन्हें भुनाने की इस समय कोशिश करेगा और इसे आतंकी हमला करार देते हुए इजराइल के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएगा। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि ये मुद्दा इंटरनेशनली काफी ज्यादा उठाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईरान के कमरान प्रांत के एक सांसद है जिनका नाम है हुसैन जलाली। इन्होंने सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं कि ये जो विस्फोट हुए हैं ईरान के अंदर, इसके पीछे एक्चुअली इजराइल की साजिश है। अब जो कुछ भी सच्चाई है, आई होप कि वो जल्द से जल्द सामने आए। बाकी इन दोनों मुद्दों पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।